हरे कृष्णा सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत सभा पर्व से द्वादश अध्याय और एक बहुत सुंदर कथा यहाँ आ रही है महाराज हरिश्चंद्र की। सुनिए। राजा हरिश्चंद्र का महात्म्य तथा युधिष्ठिर के प्रति राजा पांडु का संदेश। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजा लोगों की स्थिति बताई गई है। प्रभो, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैत्येंद्र, सरिताएं और समुद्र ही बताए गए हैं। तो ये मोटा मोटा जो महाराज युधिष्ठिर ने जो ऑब्जर्व किया कि ये सब सभाओं में तो मुख्य मुख्य तो ये लोग हैं। तो अधिकतर जो राजर्षि लोग हैं वे सूर्यपुत्र यम की सभा में हैं। वरुण की सभा में नाग दैत्य है, अ, सरिताएं समुद्र है। इसी प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष, गुह्यक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है। तो ब्रह्मा जी की सभा तो विशिष्ट ही थी, कल जैसे प्रणाम में। परंतु मुने, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई है। महामुने, महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राजर्षियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है। अब ये तो बहुत अद्भुत सी बात है। बहुत सारे राजाओं का नाम नहीं लिया गया है। तो पृथ्वी से जो वहां पर गए हैं वैसे राजर्षियों में केवल हरिश्चंद्र का नाम लिया। तो ऐसा तो क्या खास था हरिश्चंद्र में। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं। विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था, क्योंकि यहाँ वर्णन आया था कि पांडु वहां पर है। किस प्रकार वे आपसे मिले थे, भगवान उन्होंने आपसे क्या कहा, यह मुझे बताइए। सुव्रत, आप यह सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। अभी यहाँ पर ये जो भी पितृलोक है, ये सभी दिव्य लोक है। तो मनुष्य लोक से श्रेष्ठतर है, ये स्वर्गीय ग्रह है। तो इसमें पितृलोक है और अन्य जो भी जैसे चंद्रलोक है, इंद्रलोक है, अलग अलग ऐसे स्वर्गीय ग्रह हैं। जो स्वर्ग कहने से केवल एक ही कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसी के अंतर्गत विभिन्न देवताओं के निवास स्थान है। और एक अर्थ जो व्यापक अर्थ है स्वर्ग का, वो है उच्चतरीय जो भी ग्रह है, ग्रह, प्लेनेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो उनको भी स्वर्ग के भीतर अ, समाहित किया है। जैसे अ, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक, ये सारे जो ऊर्ध्वलोक हैं उनकी भी स्वर्ग में गणना होती है एक विश्लेषण के अनुसार। अस्तु, अभी आगे नारद जी ने कहा, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजर्षि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा तप किया था या ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके कारण वे देवराज इंद्र की सभा में एकमात्र राजर्षियों में शोभा पाते हैं। तो उनका महात्म्य सुनिए। इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह केकई कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन, रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा। फिर समयानुसार जन्म मास प्राप्त होने पर महाभागा रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र की उत्पत्ति किनसे हुई? महाराज त्रिशंकु से।
और त्रिशंकु की जो धर्मपत्नी है, उनका नाम बताया जा रहा है यहाँ पर सत्यवती। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वर, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान किया। तो महाराज हरिश्चंद्र बहुत उदार माने जाते हैं ब्राह्मणों को दान देने में। तो उन्होंने जितनी याचकों ने याचना की थी उससे कहीं अधिक, यानी कि 5 गुना अधिक उन्होंने दान किया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया, उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। अब ये तो राजा है और समस्त भूमंडल के राजा हैं, इसलिए उनके लिए ये संभव है कि इतना प्रचुर मात्रा में दान करें। तो यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर ये सोचे कि हम तो इतने, हमारे पास इतना धन तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके वो दान देने की जो एक आदत जो है वो हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ये चित्त को शुद्ध करने वाले बताए गए हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, क्योंकि यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि यज्ञ करना, दान करना और तप करना ये महापुरुषों को भी पवित्र करता है, इसलिए वो सदैव करना चाहिए। तो जितना भी हमारा सामर्थ्य है उतना हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए। सुयोगी व्यक्ति को करना चाहिए और विशेष रूप से जो गृहस्थ लोग हैं, जिनके पास अधिक उसकी संभावना है दान करने की, क्योंकि उनके पास द्रव्य होता है, तो इसलिए अपेक्षित है कि अपने आस-पास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी दान करें। ऐसा नहीं कि एक संस्था खोलने की ज़रूरत है यहाँ, लेकिन यदि आस-पास कोई पशु-पक्षी है, कुछ जीव-जंतु है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद है और कोई याचक है, तो उनको देना चाहिए। और विशेष रूप से जो योग्य पुरुष है, ब्राह्मण है, तो उनको भी यथायोग्य उनके ज्ञान के लिए, उनकी तपस्या के लिए सम्मानित करना चाहिए। तो ये नित्य कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम कुछ अर्पण ही ना किए हों। तो वस्तुतः ये नित्य कर्म में आना ही चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ तपस्या करनी चाहिए, प्रतिदिन कुछ दान करना चाहिए, प्रतिदिन जो यज्ञ है, वो होना चाहिए। तो यदि हम ये कुछ नहीं करें तो ये हमारा जैसे संकीर्तन यज्ञ है, तो द्रव्य यज्ञ यदि हमारे लिए संभव नहीं तो संकीर्तन यज्ञ हमें करना चाहिए। यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे घर वस्तुतः श्मशान गृह के सदृश ही है। तो वो शास्त्रों में इसकी बहुत ही भर्त्सना हुई है कि जहाँ पर यज्ञ नहीं है या अतिथियों का सेवन नहीं है, जहाँ दान नहीं होता है, तो ये सब श्मशान गृह के तुल्य बताए गए। और जहाँ तक मठ की बात है, तो मठ में भी अ, यज्ञ होता ही है और दान भी होता है। भगवत का जो प्रसाद है उसका वितरण होता है। मंदिरों में भी प्रसाद वितरण होता है, होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और जो तपस्या है, तो वो तो है ही, हरिनाम करना और उसके प्रसाद बनाना है सब, तो उसके लिए भी तो सब परिश्रम में लगते ही हैं। तो और भक्तों को, जो भी विज़िटर्स आते हैं, तो उनको उनका ध्यान रखना, उनको मंदिर के विषय में परिचय करवाना, ये सारी सेवाएँ हैं, संचालन करना, ये सारी सेवाएँ हैं। अस्तु। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए। तो उन्होंने बहुत उदार दिल से दान किया था। तो दान करने के समय ऐसा नहीं सोचना, अरे यार इतना जा रहा है, क्या करें, क्या करें? अभी तो देना पड़ेगा, क्या करें? ऐसा मनोभाव नहीं होना चाहिए, उदारता से। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे पास कुछ द्रव्य है और मैं दे पा रहा हूँ। अब इसका ये अर्थ भी नहीं कि पूरे कंगाल हो जाएँ दान करने, तो गण वो
गणित हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो उदार हृदय से करना चाहिए, कहने का भाव ये। राजन भरतश्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्र राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए, उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुलभूषण दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। तो कहने का भाव यहाँ का यह है कि दूसरे भी भूपाल हैं, उन्होंने भी ऐसे राजसूय यज्ञ किए और वे भी वहाँ पर देवराज इंद्र के साथ अ, आनंद मग्न है। ऐसा नहीं, महाराज हरिश्चंद्र ही एकाकी नहीं है, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र की विशेष सभा में शोभा है। ये एक विशिष्टता है। भरतर्षभ, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहाँ अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे भी उस इंद्र सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अत्यंत चकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, देवर्षि, आप युधिष्ठिर से यह कहिएगा। तो अभी महाराज पांडव का संदेश है पांडवों के प्रति, सुनिए। भारत, तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, एवं अस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से कह दूंगा। पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ नाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं। तो महाराज पांडु की इच्छा है कि एक राजसूय यज्ञ किया जाए, और जिसके प्रताप से अ, अ, पांडवों के जो पिता हैं महाराज पांडु, तो उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो सामान्य रूप से ये धर्मशास्त्र का विधान है कि पुत्र के किए हुए कर्म जो है वो पिता को प्राप्त होते हैं या पितरों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन पुत्र को उत्पन्न करना, उनको संस्कार देना, उनको अच्छे मार्ग पर लाना, इसमें पिता का श्रेय होता है। तो पुत्र, यदि एक सत्पुत्र भी यदि कोई है जो सत्कर्म करता है, तो उनका श्रेय पितरों को प्राप्त होता है। आगे, राजा ने इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ के नाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं। तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए आपको अन्य सारे राजाओं को जीतना पड़ता है। ये यहाँ पर विधान है। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ भी उसी प्रकार का होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि राजसूय यज्ञ में घोड़ा नहीं छोड़ा जाता, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। आगे, राजेंद्र, यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो हित कर जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मैं यहाँ से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे। अभी आगे का अध्याय, युधिष्ठिर का राजसूय विषयक संकल्प और उसके विषय में भाइयों, मंत्रियों, मुनियों तथा श्री कृष्ण से सलाह लेना। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर को ये आज्ञा प्राप्त हुई है अपने पिता पांडु से कि राजसूय यज्ञ करना है, तो इस विषय में वे विचार विमर्श कर रहे हैं और उसके लिए
स्वयं एकाकी निर्णय पे नहीं आए, क्योंकि नारद मुनि ने जैसे उनको उपदेश में कहा था कि कहीं एकाकी आप निर्णय तो नहीं लेते हो। यहाँ पर उन्होंने उसी को चरितार्थ किया है कि अ, अपने भाइयों से, मंत्रियों से, विभिन्न मुनियों से और भगवान श्री कृष्ण से भी वे सलाह-मशवरा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय पर स्वयं अकेले नहीं आते, उसके लिए जो भी सुयोग्य लोग हैं उनसे परामर्श लेते हैं। आगे, वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, देवर्षि नारद का वह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजस्व यज्ञ करने वाले महात्मा राजर्षियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजर्षि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में इस राजस्व यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में सबकी सम्मति से उनका मन यज्ञ करने के ही संकल्प पर दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उस समय बार बार विचार करके राजस्व यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगाया। अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोगों का हित कैसे हो, इसी और वे ध्यान देने लगे। ये एक बहुत ही कुशल राजा के लक्षण है। तो वे प्रजा के हित के लिए सदैव चिंतन करते हैं। तो राजा के जो लक्षण हैं उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रजा को अपने पुत्र की तरह देखें। सामान्य सामान्य रूप से पुत्र बहुत ही प्रिय होते हैं किसी भी परिवार में। तो इसी प्रकार एक राजा है वो भी अपनी प्रजा को पुत्रवत देखे और उसका पालन करे। ये उससे अपेक्षित है। युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाए अथवा सारी जनता का ऋण चुका दिया जाए। उनके राज्य में धर्मराज आप धन्य है, धर्मस्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद, इसके सिवा और कोई बात नहीं सुनी जाती थी। तो कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में यही शब्द गुंजायमान होते थे। धर्मराज आप धन्य है, धर्मस्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद, क्योंकि उनके कार्य इतने उत्तम यशस्वी थे। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं रहा। इसीलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये उनका महिमा था। कि उनका कोई शत्रु ही नहीं था, क्योंकि वे सबसे प्रेम करते थे। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते। भीमसेन सबकी रक्षा करते। सभी साची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते। बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करते थे। ऐसे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि धर्म का शासन जब होता है तब समय पर सभी वर्षा होती है। जहाँ धर्म के अनुसार शासन नहीं होता है वहाँ पर समयोचित वर्षा नहीं होती। तो आज जो भी हम देखते हैं, ऋतुओं का चक्र जो विपरीत दिखता है, जहाँ वर्षा होनी चाहिए जहाँ वहाँ वृष्टि नहीं होती है, जहाँ वृष्टि नहीं होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा ही वृष्टि हो जाती है, अथवा तो बहुत ही विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे अधर्म के कारण हैं। तो यहाँ धर्मपूर्वक शासन की अपेक्षा है सर्वत्र। तो जहाँ धर्म का पालन करने वाले लोग रहेंगे, उससे जो भी ऋतु चक्र है या सृष्टि चक्र है अच्छी तरह से चलता है। आगे, उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज के आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गोरक्षा, खेती और व्यापार, इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासनकाल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था। तो अननेसेसरी किसी को टैक्स लेने के लिए पीड़ित नहीं किया जाता था। यदि पिछले साल का यदि
नहीं दे पाया कोई किसी कारणवश, तो उस पे कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं थी। और अ, इस वर्ष का चालू वर्ष का भी यदि कोई टैक्स लेना है, तो उसके लिए उसको पीड़ा नहीं दी जाती। वहाँ कोई रोग भी नहीं था, अग्नि का प्रकोप यानी कि बहुत ऐसी अ, किसी के जैसे घर जलते हो या फिर बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती हो, इत्यादि कुछ भी उपद्रव नहीं था। नेचुरल डिज़ास्टर्स जो कहते हैं वो नहीं थे। लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था। और आपस में भी सारी प्रजा एक-दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि राजा जैसे धर्मात्मा होता है तो उसका जो प्रभाव है वो प्रजा में आता ही है। ये सनातन सत्य है। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा यदि धार्मिक है तो प्रजा में भी उसकी धार्मिकता का उदय होता है। इसलिए जो समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे अपेक्षित है कि वे स्वयं धर्म का कठोरता से पालन करें। क्योंकि जब आप लोग इसका पालन करेंगे दृढ़ता से, तो उसका प्रभाव आपकी जो संपूर्ण जो प्रजा है, संपूर्ण जो जनता है उस पे होता है। इसलिए यहाँ राजा तो विशेष उनका स्थान है समाज में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ये सारे लीडर्स हैं। तो जितने ऐसे लीडर्स धर्म को पकड़ के चलते हैं, तो उसी का उनके जो अनुयायी गण होते हैं उसका आचरण करते हैं। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धन रत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रह आदि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे। तथा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासनकाल में राजस सभा वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छानुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। यानी कि अभी कोई भी प्रजा है तो उसमें कुछ तो लोभी लोग तो होते ही हैं। लेकिन फिर भी इतना इतनी समृद्धि थी कि ऐसा लोग यदि बहुत धन आदि का प्रयोग करते भी थे, धन इसका उपभोग करते थे, लेकिन फिर भी कुछ किसी को कम नहीं पड़ता था। हमेशा सबकी उन्नति होती थी। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजन दसों दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वह ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी। कितना अद्भुत दृश्य है। जिस देश पे वे अपना अधिकार जमाते थे तो उसको सभी को अपने वश में कर लेते थे। वैश्व पांडे कहते जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजस्व यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय यह अर्थयुक्त, महाराज, राजस्व यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। गुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने की सर्वथा योग्य है। अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजस्व यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं। उस यज्ञ का समय क्षत्र संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्नि वेदियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह दर्वी होम यानी कि अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है, उससे वह यज्ञ करता नरेश सर्वजित सम्राट कहलाने लगता है। ये सम्राट ऐसे है कि जिन्होंने सबको जीत लिया हो। तो अश्वमेध यज्ञ के जैसा ही यज्ञ है, इतना ही है कि इसमें घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता। महाबाहो, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। अतः किसी प्रकार का सोच विचार न करके आप राजसूय के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपने यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका यह साहसपूर्ण, प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर
उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदों का वह सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, महात्मा ऋत्विजों, मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। तो देखिए यहाँ पुनः पुनः वे विचार मंथन कर रहे हैं, तो ऐसे ही निर्णय पे नहीं आ रहे। यद्यपि वे धर्म के जानकार हैं, वे स्वयं ही जानते हैं कि क्या उचित अनुचित है, लेकिन फिर भी परामर्श लेकर कार्य करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूँ। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है, कैसी है? तो वे अपने आप को बहुत ही विनम्र समझते हैं कि एक सम्राट के योग्य होते हैं ये सब यज्ञ, और मेरे मन में ये अभिलाषा हो रही है, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? वैशंपायन कहते, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से यूं बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋत्विजों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोगों की हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता। ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना, और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाभाव श्री हरि की शरण में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों के रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए। अब यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर जानते हैं कि स्वाभाविक है कि जो हमारे मंत्री हैं और हमारे भाई हैं, जो हमारे सुहृद हैं, तो वो तो हमारी इच्छा में कहीं विरोध नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उद्यम है राष्ट्रीय यज्ञ करना, और इसके लिए बहुत सारे लोगों पर आश्रित होना पड़ता है, तो क्यों ना मैं एक तटस्थ व्यक्ति से इसका निर्णय प्राप्त करूं। आगे, पांडुनंद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे कर ना सके। उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया। दूत ने कहा, महाबाहु ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन कहते, दूत इंद्रसेन की यह बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन के अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारथी इंद्रसेन को भेजा था। मार्ग में अनेक देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता के भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु के भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए और इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर अपने उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वह केवल चाहने भर से पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है, वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ संभव है, अतः जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सूरत एकत्र होकर
मुझसे वही राजस्व यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते। दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। मैंने पहले ही कहा था कि महाराज युधिष्ठिर ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रेम का संबंध सभी से प्रेम करते हैं, तो अ, बिना भला विरोध क्यों करेंगे? तो स्वाभाविक है। इसलिए हमेशा किसी तटस्थ व्यक्ति से जानना चाहिए। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है, उसी को मेरे लिए भी प्रियकर एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने-अपने प्रयोजन को लेकर प्राय लोगों की भिन्न-भिन्न बातें देखी जाती हैं। परंतु आप उपरोक्त सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। अतः इस श्लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो, उसको ठीक-ठीक बताने की कृपा करें। तो ओपिनियन किससे लेना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस ओपिनियन लेने को कहा है तो किसी से भी ले ले। तो सुयोग्य व्यक्तियों में भी ये देखना चाहिए कि केवल ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्या उनमें वो गुण हैं जो तटस्थ रूप से आपको मार्गदर्शन दे सके। यदि ऐसा हो कि अ, वो गुणी तो है, लेकिन आपसे विरोध करना नहीं चाहेंगे, आपको अप्रिय कहना नहीं चाहेंगे, तो वो भी एक अयोग्यता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जो जो कि हमेशा सभी के लिए तटस्थ हैं, तो उनसे परामर्श ले रहे हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन में कभी ऐसे निर्णय लेने होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, उस समय हमें ऐसे तटस्थ व्यक्ति से या तटस्थ व्यक्तियों से निर्णय लेना चाहिए। तो यहीं पर विराम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमद् गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी का बहुत बहुत आभार इस कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।